कुंडली में अगर मंगल दोष हो तो पति पत्नी में सामंजस्य की कमी देखी जाती है। एक दूसरे से वैमनस्य रहता है और जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इवन कि कभी कभी देखा जाता है कि अगर कुंडली में और कोई भी दोष इस दोष को सपोर्ट कर रहे हैं तो जीवन साथी की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में मांगलिक और मांगलिक दोष को बहुत सीरियसली कंसीडर्ड किया जाता है। विवाह से पूर्व, विवाह के समय इस दोष को काफ़ी बारीकी से देखा जाता है। दोस्तों, मैं अभी आप सबका अपने चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबको मांगलिक और मांगलिक दोष क्या होता है, किस कंडीशन में मांगलिक दोष कम हो जाता है, मांगलिक दोष का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पे क्या पड़ता है और मांगलिक दोष कम करने के उपाय क्या होते हैं, ये बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप अपनी कुंडली खोलिए। उस कुंडली में पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां भाव देखिए। ऊपर आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि पहला जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है व्यक्तित्व, चौथा सुख, सातवां विवाह, आठवां रोग और 12वां व्यय। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 1, 4, 7, 8, 12 नंबर आपकी कुंडली में कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये खाने देखने हैं, यानी व्यक्तित्व, सुख, विवाह, रोग और व्यय जो लिखा हुआ है। इस खाने में अगर मंगल देव विराजमान हैं तो आपकी स्थिति क्या हुई? मांगलिक। अभी दोष की बात नहीं कर रहा, अभी ये स्थिति हो गई मांगलिक, यानी आपकी जन्म कुंडली मांगलिक बन गई लगन चार्ट के अकॉर्डिंग। साउथ इंडिया की बात करें तो उसमें दूसरे भाव को भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं माना जाता है। तो साउथ इंडिया वाले अगर भाई बहन अगर इसे देख रहे हैं तो वो अपने दूसरे भाव को भी कंसीडर कर सकते हैं। उत्तर भारत वाले इसको कंसीडर ना करें। अब बात करते हैं कि मांगलिक आप तो हो गए कि आपके पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें में मंगल देव विराजमान हो गए तो आप मांगलिक हो गए। तो खाली मांगलिक होने से मंगल दोष नहीं होता। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि मांगलिक का प्रभाव कब बढ़ता है। अभी भी दोष की बात नहीं हो रही है, अब आप मांगलिक हैं, लेकिन मांगलिक का प्रभाव कब बढ़ेगा? जब मंगल के साथ इन्हीं भावों में पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव के अंदर सूर्य देव विराजमान हो जाएं, तो क्योंकि दोनों की प्रवृत्ति गर्म है, क्रूर है, दोनों अगर साथ में आ जाएं तो मांगलिक प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में आपका वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ जाएगा। वो इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि आप अपने पार्टनर पर, चाहे आप फीमेल हैं चाहे मेल हैं, अपने पार्टनर के ऊपर अपना रौब सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे। खाली मेल के लिए नहीं कह रहा, फीमेल होगी तो अपने मेल हस्बैंड को, और मेल होगा तो अपनी फीमेल पत्नी को दबाने का, उस पर रौब चलाने का, उस पर गुस्सा दिखाने का, उसकी गलतियां निकालने का बहाना ढूंढेगा और उन दोनों के वैवाहिक जीवन में संघर्ष, तनाव सब बढ़ता चला जाएगा। तो ये सिर्फ मंगल के साथ जब सूर्य की युति हो जाएगी तब। अब अगर ये भाव आपके पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव है, अब इसमें मांगलिक कब नहीं होता, यानी आप मांगलिक का दोष, मांगलिक दोष नहीं, मांगलिक, आप मांगलिक नहीं हैं, मंगल इन भावों में विराजमान है लेकिन फिर भी आप मांगलिक नहीं कहलाएंगे।
तो वो स्थिति कब बनती है? जब मंगल अपनी मेष राशि, वृश्चिक राशि या अपनी उच्च की राशि मकर राशि में हो, अर्थात इन्हीं भावों में पहले भाव में 1, 8 और 10 नंबर लिखा हो। 1 मेष राशि है, 8 वृश्चिक राशि है और 10 शनि की मकर राशि है, जो मंगल की उच्च राशि होती है। तो पहले भाव जहाँ व्यक्तित्व लिखा हुआ है वहाँ 1, 8, 10 नंबर लिखा हो, या सुख जहाँ लिखा है वहाँ 1, 8, 10 नंबर लिखा हो, या विवाह जहाँ पे 1, 8, 10 लिखा हो, या 8वां नंबर यहाँ पे 1, 8, 10 लिखा हो, या 12वां नंबर जहाँ पे 1, 8, 10 लिखा हो, मंगल की उपस्थिति के साथ। यानी यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है लेकिन नंबर 1, 8, 10 लिखा होगा तो आप मांगलिक नहीं होंगे। मंगलदेव अपनी खुद की राशि जो पहली और 8वीं है, मेष और वृश्चिक, और शनि की उच्च राशि मकर, शनि की राशि मकर में उच्च के होने के कारण मांगलिक प्रभाव व्यक्ति का खत्म कर देते हैं। अब केवल मांगलिक होना ऐसे में वैवाहिक जीवन में रोबदार होगा, जीवन साथी से तनाव होगा, ये मांगलिक होने का प्रभाव है, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आपके बीच में लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, मन मुटाव होगा, बीवी मायके चली जाएगी या आप 1-2 दिन के लिए घर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आपकी शादी टूटेगी नहीं और ना ही किसी की मृत्यु होगी। हाँ, स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत जीवन साथी के रह सकती है। अब बात करते हैं कि मांगलिक दोष कब बनेगा। अभी तक तो हमने मांगलिक की बात की और मांगलिक पे बुरा प्रभाव कब पड़ेगा इसके बारे में बात की। अब बात करते हैं कि मांगलिक दोष कब बनेगा। जब 1, 4, 7, 8 और 12 पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में कोई और नंबर की गिनती लिखी हो मंगल की उपस्थिति में, यानी मंगल आपके पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में किसी और गिनती 1, 8 और 10 की गिनती छोड़कर बैठा हो तो मंगल दोष बनता है। जैसे मान लीजिए एक नंबर में, एक नंबर जो पहला भाव है यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है और मंगल यहाँ विराजमान है। 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर जहाँ सुख है वहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है और वहाँ मंगल है। तो ये स्थिति जो है वो आपको मंगल दोष की स्थिति बनती है। ऐसे में वैवाहिक जीवन में तनाव, संघर्ष और तलाक की स्थिति बन जाती है। अगर अन्य दोष भी कुंडली में इस दोष को सपोर्ट करें तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब बात करते हैं मांगलिक दोष कम कब हो सकता है। मांगलिक दोष देखिए, पहले और चौथे भाव में तो 1, 8, 10 नंबर की गिनती लिखी हो, लेकिन 7वें भाव में अगर 1, 8, 10 और 12 यानी 7वां भाव में 12 नंबर की गिनती लिखी होगी तो वो गुरु की कृपा के कारण मांगलिक दोष कम हो जाएगा। और अगर 8वें भाव में मंगल हो लेकिन 1, 4, 8 और 11 नंबर लिखा हो तो मांगलिक दोष कुछ हद तक कम हो सकता है। अब इन्हीं घर में मंगल और शनि की युति हो जाए। अब जो पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव है, इसमें अगर मंगल और शनि की युति हो जाए या मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, 7वीं दृष्टि, तो मंगल दोष में कमी देखने को मिलती है। वैसे इनकी युति कुंडली में अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन
मंगल दोष के लिए यह युति अच्छी है। गुरु एक शुभ ग्रह है। गुरु अगर मंगल के साथ बैठ जाए तो दोष काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन आप मांगलिक जरूर कहलाएंगे, आपकी कुंडली में मांगलिक जरूर होगा, लेकिन दोष काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। मंगल पे गुरु की दृष्टि भी कहीं से पड़े तो मंगल दोष का प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब बात करते हैं कन्या लगन वालों के लिए। मंगल दोष कन्या लगन वालों के लिए ज़्यादा हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि कन्या लगन वालों के लिए मंगल अष्टमेश होता है। यह कंडीशन तलाक या मृत्यु की संभावना को बढ़ा देती है। कन्या लगन में अगर इन्हीं भाव में मंगल बैठ गया और अपने स्व राशि, उच्च राशि या अपनी मूल त्रिकोण राशि इनमें ना बैठा हो, किसी और राशि में बैठा हो, तो मंगल यहाँ पे सबसे ज़्यादा बुरे प्रभाव देता है। अब मांगलिक दोष में प्रभाव क्या होता है? जब मांगलिक दोष होता है तो उसका प्रभाव क्या होता है? सबसे पहली बात है कि जातक को गुस्सा बहुत आता है। जातक गुस्से वाला बहुत होता है। आपस में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, ये सब बात बात पर होता है। बिना बात के झगड़े जो कहते हैं वो मंगल दोष पैदा करता है। अगर द्वादश भाव में ये दोष हो तो विवाह में कई तरह की मुश्किलें आती हैं। बड़े भाई से भी ये मंगल दोष कई बार लड़ाइयाँ करवा देता है। ऐसा नहीं है कि आपकी वाइफ के साथ ही आपकी लड़ाई होगी, ये आपके बड़े भाई से भी आपकी लड़ाई करवा देता है। तो ये तो प्रभाव है कि आपकी शादीशुदा जीवन को में तनाव बढ़ाएगा, सामंजस्य की कमी बढ़ाएगा, वैमनस्य बढ़ाएगा, आपस में जीवन साथी के स्वास्थ्य को कमज़ोर करेगा, तलाक की स्थिति पैदा करेगा, किसी किसी कंडीशन में मृत्यु तुल्य कष्ट तक दे सकता है, बड़े भाई से लड़ाई करवा देता है, आपको सदैव गुस्सा आपके ऊपर हावी रहता है, घर के अंदर घर के बाहर आप हर समय गुस्से में कभी भी आ सकते हैं। तो ये मंगल दोष का प्रभाव रहता है। अब मंगल दोष को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आप तो मांगलिक हो गए या मंगल दोष भी हो गया, तो अब आपके पास क्या उपाय बचता है? आप कुंडली से इस दोष को हटा तो सकते नहीं। तो इसके लिए आपके पास सिर्फ उपाय करने के अलावा कोई चारा नहीं बच जाता। उपाय के लिए सबसे ज़रूरी है हनुमान जी की शरण में जाना। मंगलवार को आप हनुमान जी की दिल से आराधना कीजिए। मंदिर चले जाइए नहा धो के, वहाँ पर सुंदर कांड का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा तो आपको ये सोचिए कि रोज नियम से पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा दान की बात करें तो आप गुड़ का दान, लाल कपड़े का दान, मसूर की दाल का दान किसी भी ज़रूरतमंद को कर सकते हैं। बंदरों को आप गुड़ चना खिला सकते हैं। गौ माता को आप गुड़ रोटी खिला सकते हैं। इससे मंगल देव का प्रभाव काफ़ी हद तक कम होता है। अगर आपको विवाह में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मतलब कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब आपकी लड़ाई ना थमे, तो मंगलवार को हनुमान जी को आपको चोला चढ़ाना चाहिए। कैसे चोला?
हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, वक्र आपको हर मंगलवार को चढ़ाना चाहिए। कितने दिन? 7 दिन, 7 मंगलवार, सॉरी, कितने दिन नहीं, कितने मंगलवार? 7 मंगलवार। और 8वें मंगलवार को हनुमान जी को एक झंडा, इन सब वक्र, सिंदूर, चमेली के तेल के साथ हनुमान जी का लंगोट और एक झंडा जरूर चढ़ा के हनुमान जी से अपने शादीशुदा जीवन की कामना करें। देखिए आपको जरूर फायदा होगा। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो मंगलवार को आप प्रसाद चढ़ाएंगे वो प्रसाद आपको घर नहीं ले जाना। थोड़ा सा प्रसाद अपना वहीं पे ग्रहण करके मंदिर में, बाकी सारा प्रसाद आपको बांट देना है। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि मंगल दोष का प्रभाव आपके जीवन में काफी हद तक कम हो जाएगा और थोड़ा आपको अपना स्वभाव में चेंजेस तो लाने ही पड़ेंगे। थोड़ी ग्रह दशाएं अपना असर दिखाएंगी, थोड़ा आपको भी मेडिटेशन करके सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आपको अपने पे कंट्रोल करना है कि घर में तनाव का वातावरण ना बने। अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल रखना ही रखना है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि यदि आप मंगल का उपाय कर रहे हैं तो एक तो हो गया मंगलवार का दिन कि मंगलवार के दिन आपको उपाय करना है। इसके अलावा आप देखिए मंगल का नक्षत्र कब कब आ रहा है। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, 3 नक्षत्र हैं मंगल के। या मंगल का होरा ये कब आ रहा है। ये कंडीशन, ये समय जो है मंगल दोष को कम करने वाले उपाय को करने के लिए अति उत्तम है। मंगल एक क्रूर ग्रह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल जब हावी होता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। आदमी अपना आपा खो देता है। लेकिन अगर आप में दोष हावी हो रहे हैं, आप उपाय कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना संयम जरूर बना कर रखें। फिर देखिए आपका जीवन कैसे अच्छा होता चले जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अंदर मांगलिक होना और मांगलिक दोष होना अपने में एक विचित्र सिचुएशन है। इससे हर व्यक्ति डरता है कि मांगलिक से मांगलिक शादी करे, लेकिन ऐसा आजकल के प्रेम विवाह के अंदर कौन कुंडली मिलाता है? तो जब कोई कुंडली नहीं मिलाएगा तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन मांगलिक है कौन नहीं। तो ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ उपाय ही दिखते हैं। अगर आपकी शादी हो जाती है और आप बाद में आप देखते हैं आपकी कुंडली में दोष है, तो आप इन उपायों को कीजिए और फिर देखिए चमत्कार। आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरे द्वारा दी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।